तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। पाइस्पार्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप बाय। इनफैक्ट नॉट ओनली पाइस्पार्क, एसक्यूएल की किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करेंगे तो जो ग्रुप बाय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपको ऐसे फंक्शंस यूज करने होते हैं, चाहे एवरेज निकालना है, चाहे सम निकालना है, चाहे काउंट निकालना है, जिनको हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। एंड उस टाइम पे आपको ग्रुप बाय यूज करना ही होता है। तो दैट्स वाई ग्रुप बाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये जो कोड है मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूं, देखो, क्योंकि थ्योरी वाइज आपको इंटरव्यू में कोई नहीं पूछने वाला कि ग्रुप बाय क्या होता है, वो सिर्फ फ्रेशर या एक आध साल एक्सपीरियंस पे पूछा जाता है। बट लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। नाउ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां इस वाली लाइन में फ्रॉम this package PySpark.sql and both the package I am using it's the same package. Now I am importing Spark session क्योंकि मुझे अपना Spark का सेशन यहाँ पे सेटअप करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे Spark session को सेटअप कर रहा हूं। Then second is मैंने इंपोर्ट किया है functions, SQL डॉट फंक्शन आप यहां पे ध्यान से देखिए। इंपोर्ट एवरेज, ये जो एवरेज है ये क्या है, दिस इज योर एग्रीगेट फंक्शन, इसको कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन, जो कि बेसिकली आपको एक वैल्यू को एग्रीगेट करके देगा, ये एवरेज निकाल के देगा। इसकी जगह आप काउंट भी यूज कर सकते थे कि टोटल काउंट क्या है, यहां पे आप लेट्स से सम भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। नाउ इनिशियलाइजिंग द स्पार्क सेशन, स्पार्क इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम, इतना तो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा स्पार्क का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें सब कुछ मैंने सिखाया है और वहां पे आप रेफर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां पे हमने देखिए इस सेशन का नाम रख लिया ग्रुप बाय एग्जांपल, विच इज आप कुछ भी रख सकते हो, आप अपना नाम भी रख सकते हो, दैट टोटली फाइन। दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ स्पार्क सेशन, इनिशियलाइजेशन है। गेट और क्रिएट, बेसिकली हमने अपना सेशन यहां पे बना लिया। अब बनाते हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम इज अ टैब्यूलर फॉर्मेट। जब टैब्यूलर फॉर्मेट में आप डेटा डालते हो उसको ही डेटा फ्रेम कहा जाता है। इट्स नथिंग, रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल कॉन्सेप्ट है उसी को डेटा फ्रेम कहते हैं। नाउ इसका सिंटेक्स देखिए, डेटा इक्वल टू एक नाम आया एलएस, सब कुछ डबल कोट्स में, देन एचआर, देन जैसे ही इंटीजर वैल्यू आई वो डबल कोट्स में नहीं है, देन अगेन एक नाम आया बॉब, वो इंजीनियरिंग से है एंड उसकी सैलरी है इतनी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि हमने डायरेक्टली, आप यहां पे आ जाइए इस वाली लाइन पे, यहां पे मैंने क्या दिया है, कॉलम नेम दिए हैं, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो अल्टीमेटली मैं लोगों का नाम कैप्चर कर रहा हूं, वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और उनकी सैलरी कितनी है। देखिए एचआर की सैलरी है 3000, इंजीनियर की सैलरी है 5000, देन एचआर की सैलरी है 3500, इंजीनियर की फिर 6000, मार्केटिंग टीम वाले की है समवेयर इन बिटवीन 4000। नाउ द थिंग इज आई एम क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम हियर। इस वाली लाइन में आई एम बेसिकली क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है डीएफ। इसमें डीएफ की जगह आप किसी भी नाम से डेटा फ्रेम बना सकते हो। मैं यहां पे लिख सकता हूं डीएफ की जगह आर भी लिख सकता हूं, मैं अपना पूरा नाम भी लिख सकता हूं, रजत भी लिख सकता हूं, आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। जिस नाम से आपको डेटा फ्रेम बनाना है वो आप नाम यहां पे डाल दो। उसके बाद स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस फंक्शन को यूज करना है। और यहां पे क्या पास करूंगा, डेटा एंड कॉलम्स। देखिए डेटा फ्रेम बनाते टाइम हमें डेटा और कॉलम यहां पे दोनों पास करने होते हैं। तो डेटा में क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये पूरी वैल्यूज। और कॉलम क्या है, कॉलम तो ये है ही, ये वाला जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, दीज आर द कॉलम्स। यहां पे आपका डेटा फ्रेम बन गया। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब यहां पे क्या क्या डिपार्टमेंट थे, देखिए एक आपका एचआर डिपार्टमेंट था, फिर एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट था एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, इंजीनियरिंग। 3 डिपार्टमेंट आपके हैं। अब मैंने क्या बनाया, एक नया डेटा फ्रेम, जिसमें मैंने डेटा फ्रेम को कॉल किया डीएफ डॉट ग्रुप बाय। मैंने ये जो डीएफ यूज करा है, ये कौन सा डीएफ है, ये है ये वाला डीएफ, ये वाला डीएफ मैंने यहां पे यूज करा है। डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किस पे करना है मुझे, डिपार्टमेंट लेवल पे। देखिए जो डिपार्टमेंट है वो ना इंटीजर वैल्यू नहीं है। ग्रुप बाय आप कभी भी इंटीजर पे नहीं करते, आप हमेशा कैरेक्टर पे करते हो। तो ग्रुप बाय में अगर यहां पे सैलरी पे करने जाऊंगा ना, दैट विल नॉट वर्क आउट। वो वैसे भी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करूंगा। माई रिक्वायरमेंट इज आई वॉन्ट टू डू ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पीपल। ग्रुप बाय सबसे पहले डिपार्टमेंट डाल दिया मैंने, डॉट, नोटिस करिए अब आया डॉट, डॉट एग्रीगेट। अब यहां पे एग्रीगेट मैंने यूज करा, उससे पहले आप ये देखो अंदर चलते हैं, एवरेज ऑफ द सैलरी, इतने पोर्शन को अभी आप देखो,
एवरेज ऑफ द सैलरी डॉट अलियास नेम दे दिया उसको मैंने एवरेज सैलरी। तो अब जो मेरा आउटपुट आएगा ना, उसमें ये सैलरी तो कॉलम आएगा ही, उसमें एक नया कॉलम आएगा, उसमें नेम आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, सैलरी आएगा, चौथा कॉलम आएगा जिसका नाम होगा एवरेज सैलरी, और वहां पे सैलरी का एवरेज आपको मिलेगा। एंड शो द रिजल्ट के लिए मैंने क्या किया, नए डेटा फ्रॉम को डॉट शो, यहां पे मैंने एक्शन कॉल कर दिया। एक्शन क्या होता है, वेन एवर आई एम गिविंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, उसको एक्शन चाहिए होता है। दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन आई एम परफॉर्मिंग, ये सारी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रुप बाय, और ये जो शो है ये मेरा एक्शन है। तो इस तरीके से बेसिकली आप ग्रुप बाय को यूज करते हो। अब देखो ग्रुप बाय मैंने यूज किया डिपार्टमेंट पे, और एग्रीगेट मैंने निकाला यहां पे सैलरी का। तो इस तरह से आपको सिंटेक्स को फॉलो करना है। जो भी वैल्यू पे आपको ग्रुप बाय करना है उसके पैरेलल में या उसी टेबल में कोई ना कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसके ऊपर आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाया हुआ है। आप ये कोड अपने लेवल पे करके देखेंगे ना अगर, तो आपको इसका आउटपुट भी दिखाई देगा बकायदा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं सेम कोड को। आई थिंक ये आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। यू कैन चेक, हमने सेम कोड को मैंने यहां पे लिखा है। इनिशियलाइज कर रहा हूं स्पार्क सेशन, यही सारे नाम थे, वहां पे डेटा बना लिया था सबसे पहले, देन कॉलम के नाम मैंने स्पेसिफाई कर दिया, यहां पे डेटा फ्रेम बनाया, उसके बाद ग्रुप बाय कर दिया यहां पे इस लाइन में, इसी डेटा फ्रेम को मैंने डिपार्टमेंट के बेसिस पे, एंड एग्रीगेट फंक्शन को मैंने कॉल किया। देखो AGG मैंने यहां पे लगाया, देन उसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन में लिख रहा हूं, उसका अलियास नेम मैं यहां पे दे रहा हूं, एंड देन ग्रुप बाय को शो कर रहा हूं। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। ऑटोमेटिकली मेरा क्लस्टर कनेक्ट हो गया है। डेटाब्रिक्स में क्लस्टर कनेक्ट करना पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जो कि आपका उस टाइम एक्टिव होगा क्लस्टर। नाउ दिस इज रनिंग, कोड रन हो रहा है ये वाला, एंड लेट्स सी कि ग्रुप बाय होने के बाद क्या हमारा जो नया कॉलम है जो एवरेज सैलरी है वो उसी तरह से शो होगा जिस तरह से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि नहीं। लेट्स सी दिस क्विकली, It's taking time, 2 minutes, already done. So you guys can see मैंने जो कॉलम सिलेक्ट किए थे, देखिए ये वही यहाँ पे शो करेगा। मैंने ग्रुप बाय किया था डिपार्टमेंट के बेसिस पे। अब मल्टीपल एंट्री थी देखिए एक डिपार्टमेंट की, बट अब यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट की सिंगल एंट्री आ रही है। HR की एवरेज सैलरी है 3250, इंजीनियरिंग की एवरेज सैलरी है 5500, एंड मार्केटिंग की एवरेज सैलरी है 4000। आप देख सकते हो, वापस मैं आपको डेटा में लेके चलता हूं। देखो मार्केटिंग का एक ही बंदा है, तो एक बंदे का एवरेज कैसे निकालोगे, वही वैल्यू एवरेज में चली जाएगी, तो 4000। HR का एवरेज कैसे निकला, दोनों की सैलरी को प्लस कर दो, 3000 प्लस 3500, 3500 को इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू आती है। सो इस तरीके से ग्रुप बाय इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप ये आंसर करिएगा एंड यू विल क्रैक इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।